हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट कुछ वीडियो में हमने ईआर डायग्राम और उसके कंपोनेंट्स पर डिस्कशन किया था। साथ ही साथ यह समझा था कि ईआर डायग्राम हम क्यों बनाते हैं। तो ईआर डायग्राम बनाने का पर्पस क्या था? सबसे पहले डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वहाँ के एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते थे, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके रिलेशनशिप, इनको आइडेंटिफाई करते थे और वहाँ हमें कोई ग्राफिकल टूल चाहिए था जिसके थ्रू उसे हम रिप्रेजेंट कर सके। तो ईआर डायग्राम हमारा वही टूल था जिसके थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन के एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। साथ ही साथ ये एट्रीब्यूट्स कई तरीके के थे, रिलेशनशिप भी कई तरीके के थे। यानी ईआर डायग्राम क्या था? डेटाबेस का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कि हमारे डेटाबेस में क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये जो डायग्राम है उसको हम डेटाबेस और टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर आपने ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स को नहीं समझा है, एट्रीब्यूट्स कितने तरह के हैं, क्या होते हैं, तो इनको आप जरूर समझिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करें किसी ईआर डायग्राम को। तो जिस तरह प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम के लॉजिक को फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करते थे, तो फ्लो चार्ट क्या था? प्रोग्राम के लॉजिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह ईआर डायग्राम क्या है? डेटाबेस का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां हमने ऑर्गेनाइजेशन के नीड को समझ के उसके एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को फाइंड करके एक डायग्राम तैयार किया था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक ईआर डायग्राम बनाया है, जिस एग्जांपल को लेके आगे इसे हम डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में हमने आइडेंटिफाई किया है कि एक स्टूडेंट एंटिटी है, एक कोर्स है, एक सब्जेक्ट है और एक लेक्चरर है। यानी यहाँ 4 एंटिटी है हमारे पास और इनको रिप्रेजेंट किया है मेनी टू एन या वन टू मेनी या मेनी टू एन में, यानी ये रिलेशनशिप है इन दोनों एंटिटी के बीच। और साथ ही साथ इनके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। तो एट्रीब्यूट्स, ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये की एट्रीब्यूट है, ये हमारा डेराइव्ड एट्रीब्यूट है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट्स पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एट्रीब्यूट्स को समझना बहुत जरूरी है कि उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेटाबेस के कॉलम्स में। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसको आप समझ सकते हैं। कोर्स के ये एट्रीब्यूट्स हैं, कोर्स आईडी, नेम। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स के लेक्चरर आईडी, सब्जेक्ट नेम है। लेक्चरर के एट्रीब्यूट्स हैं लेक्चरर आईडी, जहां ये की एट्रीब्यूट है लेक्चरर नेम एंड कोर्स आईडी। तो इस ईआर डायग्राम को देख के आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ हमने एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस ईआर डायग्राम को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी एक डेटाबेस बनाना। और डेटाबेस में कई सारे टेबल्स होते हैं, तो यहाँ इसको पूरे डेटाबेस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? एंटिटी टाइप्स बिकम्स अ टेबल, यानी जो जो एंटिटीज हैं उसको हम टेबल बनाएंगे, उसका टेबल बनाएंगे। जैसे हमारे पास 4 एंटिटी थे, लेक्चरर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड कोर्स, तो ये इंडिविजुअल टेबल बन जाएंगे उस डेटाबेस के। फिर ऑल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स बिकम्स अ कॉलम फॉर द टेबल। तो हमारे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होंगे ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उन टेबल्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, तो सबसे पहले किन्हें कॉलम्स बनाएंगे? जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी, ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। कोर्स नेम एंड कोर्स आईडी, ये भी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो आप यहाँ डायग्राम को देख के समझ सकते हैं, यानी अभी हम कंपोजिट एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंगल एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिन जिन एट्रीब्यूट में सिंगल वैल्यू है उनको हम कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, डीओबी,
ये इतने कॉलम्स अभी बनेंगे। फिर आगे देखते हैं। A key attribute of the entity type represented by the primary key। तो key attribute क्या है? जिसमें यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और जिससे यूनिकली हम हर ट्यूपल को या रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखें, स्टूडेंट टेबल में हमारा स्टूडेंट आईडी बन जाएगा की एट्रीब्यूट, या इसे प्राइमरी की बनाएंगे। साथ ही साथ कोर्स में कोर्स आईडी प्राइमरी की बनेगा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आईडी प्राइमरी की बनेगा एंड लेक्चरर में लेक्चरर आईडी प्राइमरी की बनेगा। तो की एट्रीब्यूट को हम अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे टेबल में प्राइमरी की बनाना है। फिर अगला स्टेप क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट टेबल। जैसे अगर हम हॉबी स्टोर कर रहे हैं, तो हॉबी क्या है हमारा? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा हॉबीज हो सकते हैं। तो जो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उनके लिए एक सेपरेट टेबल बनाया जाएगा, जैसे हॉबी, और उसमें स्टूडेंट आईडी होगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसे स्टूडेंट से लिंक करना है। स्टूडेंट टेबल हमारा बन गया, लेकिन हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हॉबी किस स्टूडेंट का है? तो इसमें कॉलम्स क्या लेंगे? स्टूडेंट आईडी एंड साथ ही साथ हॉबी, और दोनों को मिलाकर एक कंपोजिट की तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम। जैसे एड्रेस, एड्रेस यहाँ हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट था, जिसमें सिटी, पिन, डोर, स्ट्रीट, स्टेट जैसे एट्रीब्यूट्स थे। तो उसको हम सिंगल एट्रीब्यूट में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वो सिंगल कॉलम में ही रिप्रेजेंट होगा। सिटी हो, पिन हो, डोर हो, स्ट्रीट हो, स्टेट हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर नॉट कंसीडर्ड इन द टेबल। तो अगर हम स्टूडेंट एंटिटी के देखें तो दो एट्रीब्यूट थे, एज एंड डीओबी। और एज हमारा क्या था? डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि एज हम कैसे निकालेंगे किसी स्टूडेंट की? उसके डेट ऑफ बर्थ से। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को टेबल में कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी उस एट्रीब्यूट के नाम का कोई कॉलम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है। हम डेट ऑफ बर्थ को स्टोर कर रहे हैं और इस डेट ऑफ बर्थ से हम किसी भी समय स्टूडेंट की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को हम स्किप कर देते हैं, उसे टेबल में कोई जगह नहीं दी जाती है। तो इन रूल्स को फॉलो करके हम ईआर डायग्राम को टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे एक कंप्लीट डेटाबेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा अभी ईआर डायग्राम था, उसको अगर हम टेबल में कन्वर्ट करें तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा। हमारे जितने एंटिटी थे, स्टूडेंट, लेक्चरर, सब्जेक्ट एंड कोर्स, इसको हमने टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। और जो हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट थे उसको भी हमने एक सेपरेट टेबल में स्टोर किया। और स्टूडेंट हॉबी वही टेबल है, इसमें हमने क्या स्टोर किया? स्टूडेंट आईडी एंड हॉबी। और स्टूडेंट आईडी क्योंकि स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की है, इससे इसको लिंक किया। फिर जो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट थे, जैसे एड्रेस था हमारा जिसमें डोर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन स्टोर कर रहे थे, तो इन सारे एट्रीब्यूट्स को हमने सिंगल कॉलम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ईआर डायग्राम को हम टेबल या डेटाबेस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये रूल्स याद होने चाहिए। इनको फॉलो करके आप इजीली किसी भी ईआर डायग्राम को टेबल या डेटाबेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।